तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग करने वाले हैं कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडी के क्वेश्चन पेपर। ठीक है। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग देखेंगे। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ का काम देगा कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडी अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, यह झारखंड के रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। 2025 30 मई को पूछा गया है। अब चलिए देखते हैं। आप बोलिएगा यहाँ पे 2024 लिखा है। अरे भाई, इन लोग अपना गलती को छिपाता है। 24 में एग्ज़ाम लेने का था लेकिन 25 में एग्ज़ाम लिया है, इसलिए ये लोग गलती को छिपाता है। ठीक है। तो एमडीसी पेपर में ये पूछा गया है और टाइमिंग 3 आवर है, फुल मार्क्स 75। पास करने के लिए 30 मार्क्स लाना होता है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो फर्स्ट में आता है आपका ग्रुप ए, दैट इज़ अ कंपलसरी सेक्शन। ठीक है। अनिवार्य हैं इसके सभी प्रश्न देने। तो बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला गया है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है। और हम इसको ब्लू कर लेते हैं। चलिए। तो बोला गया है कि दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि कथन सही है या गलत है। ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। तो पहला है, पितृसत्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ है माता, कुल माता का शासन। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत है? दिस इज अ टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज पैट्रियार्की, दैट मीन्स पितृसत्ता जो है फॉलो करता है फादर के कुल को, पिताजी के कुल को, बाप के कुल को फॉलो करता है। जैसे महिलाएं शादी होके पुरुषों के घर चली जाती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि वह बाप के कुल को फॉलो कर रहा है, माता के कुल को नहीं। ठीक है। फिर बेटा बाप के नाम से जाना जाता है। किसका बेटा है? फलना का बेटा है। ठीक है। तो भारत में जो है पितृसत्तात्मक चलती है, मतलब पुरुषों की प्रधानता चलती है। ठीक है। तो यह कथन गलत है। माता के कुल का नहीं, फादर प्रधान होते हैं, पिता प्रधान होते हैं। ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे, पाठ्यक्रम लेन देन का तात्पर्य सीखने में छात्रों की भागीदारी की अनदेखी करना। ठीक है। तो ये कथन सत्य है या गलत है? इंग्लिश में पढ़िए तब ये समझ में आएगा कि कैरिकुलम जो ट्रांजैक्शन होता है किसको रेफर करता है? इग्नोरिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। तो ये टोटली फॉल्स है। ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ लर्निंग नहीं बताता है, एक्टिविटी बताता है। ठीक है। तो ये भी फॉल्स है हमारा। कथन ए और बी दोनों फॉल्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है, नारीवादी समाजशास्त्र रणनीति सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? फेमिनिस्ट पेडागोगी इज टीचिंग स्ट्रेटजिक। बिल्कुल, नारीवादी जो समाजशास्त्र है रणनीति सिखाता है, बिल्कुल रणनीति सिखाता है। ठीक है। नारीवादी समाजशास्त्र या शिक्षा शास्त्र जो हमें क्या सिखाता है? रणनीति। हाँ, बिल्कुल सही है, प्लानिंग सिखाता है। ठीक है। नारीवादी मतलब समाज में महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिया जाए, इसी चीज़ को नारीवादी शिक्षा शास्त्र में पढ़ा जाता है। जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है। और यह रणनीति सिखाती है हमें। तो ये सत्य कथन है, सी नंबर। डी नंबर है, लिंग एक सीखा हुआ व्यवहार और अर्जित पहचान है। बिल्कुल ठीक है, सीखा हुआ व्यवहार है और अर्जित की हुई पहचान है। तो ये भी आपका ट्रू है। सी नंबर भी ट्रू है और डी नंबर भी ट्रू है। ए और बी फॉल्स है। ई नंबर देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि महिलाओं की वंचित स्थिति के साथ भारत में कई क्षेत्रों में लैंगिक असमानता देखी जाती है। ठीक है। लिंग की असमानता देखी जाती है भारत में। हाँ बिल्कुल, भारत में कई क्षेत्रों में लिंग की असमानता देखी जाती है। जैसे 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 देखिएगा कि खास तौर पे जो पुरुष प्रधान वर्ग है काम करने को लेकर, महिलाएं घर में काम करती हैं। तो ये क्या है? हाउस वाइफ अक्सर महिलाएं ही रहती हैं ना, होम मेकर जो है अक्सर महिलाएं होती हैं। पुरुष देखें कि भारत में कि महिला काम कर रही है और पुरुष घर में खाना बना रहा है। देखे हैं, रेयरली कोई मिलता है ऐसा, रेयरली। और जिसको मिलता है ना उसको गांव वाले चिढ़ा चिढ़ा के कि जनिक पैसा खाओ, जनिक पैसा खाओ। ठीक है। मतलब औरत के पैसा में खा रहा है, औरत के पैसा में जीता है, उसको खुद भी घुटन होने लगता है। मैं ना तो ऐसा रूल बोलता हूँ कि जिसमें औरत कमा के दे और पुरुष खाए, ना पुरुष कमा के दे औरत खाए। मेरा मानना ऐसा है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ इक्वली करूँगा कि तुम भी कमाओ भाई, हम भी कमाएंगे। ठीक है। मतलब तुम भी कमाओ यार, हम भी कमाएंगे, दोनों को साथ में कमाएंगे, साथ में घूमेंगे, साथ में खर्चा करेंगे।
ठीक है। हाँ, तुम कम कमाना वो चलेगा, लेकिन दोनों को कमाना है, ठीक है। और मिडिल क्लास में अगर आपको आगे बढ़ना है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना होगा, दोनों को घर का ही काम करना चाहिए और दोनों को बाहर का भी काम करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, आपकी अपनी अपनी धारणाएं हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अगला है, व्हाट इज पैट्रियार्की, पितृसत्ता क्या है। तो देखिए, सबको मालूम है कि पितृसत्ता जिसमें पिता के वंशज की पीढ़ी दर पीढ़ी पालन किया जाता है, उसी के नाम से जाना जाता है, और जिसमें पुरुषों की प्रधानता होती है, ठीक है। उदाहरण दे सकते हैं कि महिलाएं विवाह के पश्चात पुरुषों के घर जाती हैं, तो यह दर्शाता है कि यह इसमें पितृसत्तात्मक है, भारत में पितृसत्तात्मक चलती है, ठीक है। पैट्रियार्की इंग्लिश में बोला जाता है। अगला है, समानता क्या है, व्हाट इज इक्वलिटी। तो सबको मालूम है कि जेंडर में इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और जेंडर मतलब ये नहीं कि केवल मेल और फीमेल, केवल पुरुष और महिला नहीं रे भाई, 3 वर्ग है, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर मीन्स रेलवे में चल रहे निकाल 20 रुपीज़, ठीक है। मैं तमिलनाडु से आ रहा था, लगभग 60 80 90 रुपया उसी में गया था मेरा, ठीक है। ईमानदारी से दे भी देते थे कि लो यार, कौन बकवास करेगा, ठीक है। तो जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में छक्का बोलते हैं, इन तीनों में इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। पुरुषों को भी जितना वैल्यू है उतना महिलाओं को भी है, उतना ट्रांसजेंडर को भी है, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे, तो तीसरा प्रश्न, ये सब 5 मार्क्स का है, और 5 मार्क्स के जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसका आंसर 100 से 150 शब्दों में करना चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, नारीवाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें, ठीक है। राइट एन एसे ऑन फेमिनिटी। ये क्या होता है फेमिनिटी, तो नारीवाद जिसमें नारी और मतलब नारी के उत्थान की बात की जाती है, समाज में पुरुष और महिला के समानता की बात की जाती है नारीवाद में, ठीक है। नारी को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए नारीवाद को खास तौर पे अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा, पाठ्यक्रम पर एक निबंध लिखें, कैरिकुलम। देखिए पाठ्यक्रम क्या होता है, कैरिकुलम कि पाठ्यक्रम सिलेबस वह चीज़ होता है, कैरिकुलम बोलिए चाहे सिलेबस बोलिए, जिससे हमें पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। इसी को कैरिकुलम बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है ग्रुप बी। क्या है, ग्रुप बी। एंड ग्रुप बी क्या बोल रहा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्न हैं, और इसका आंसर कितना वर्ड में करना है, तो इसका आंसर करना है आपको लगभग 500 शब्दों में, ठीक है। अगर आपको इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमारे वीडियो अपलोड हैं, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूँगा। अच्छा, एंड स्क्रीन किसको बोलते हैं मालूम है, वीडियो जब ख़त्म होता है तो लास्ट में देखिएगा एक वीडियो आता है इस टाइप से, एगो वीडियो और यहाँ पे एगो चैनल का लोगो आ जाता है, इसी को एंड स्क्रीन बोलते हैं। कभी 2 गो वीडियो और चैनल का लोगो आता है, ठीक है, कभी केवल 2 गो वीडियो आता है। तो जब वीडियो ख़त्म हो जाए और इस तरह से जो आता है उसी को एंड स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। एंड मतलब अंतिम, स्क्रीन मतलब जो आता है, ठीक है, पर्दे पे। पहला क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में कि व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन्स स्टडी, डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ वुमेन्स स्टडी। देखिए इसको मैं बहुत अच्छे से कराया हूँ। महिला अध्ययन से आप क्या समझते हैं, भारत में महिला अध्ययन की प्रकृति और स्वरूप क्षेत्रों का वर्णन करें, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, भारत में महिला अध्ययन केंद्रों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, उसकी आलोचनात्मक विश्लेषण करें। आलोचनात्मक मतलब क्वेश्चन को समझिए, आंसर अपने आप कर लीजिए, क्योंकि भारत में महिला के अध्ययन केंद्र में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो महिलाएं पढ़ने जाती है कॉलेज स्कूल, तो उनको कौन कौन चीज़ों का सामना करना पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा इसको जो है कमियों को निकालना है, ठीक है। जैसे महिला पढ़ने जाती है तो बोला जाता है पढ़ लिख के बड़का नाम कमाएंगी, ठीक है, अंत में तो चूल्हा फूकना होगा, यही सब ताना देता है आदमी। दूसरा, छेड़खानी का डर रहता है, ठीक है। तीसरा, आदमी बोलता है और एक हद तक रियलिटी भी है कि अगर औरत ज़्यादा पढ़ेगी तो वह अपने हस्बैंड को वैल्यू नहीं देती है। ये कुछ हद तक सही बात भी है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ इसको, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कुछ, हस्बैंड नहीं बट एक फ्रेंड थी, ठीक है, उनका सर्विस हो गया, तो अब चलिए समझ गए होंगे और क्या बताएंगे, ठीक है। तो कुछ हद तक ये बात भी सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, सब कोई नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं, ठीक है। तो भारत में महिलाओं के अध्ययन के लिए खतरे और चुनौतियां बताना है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है।
5 और 6 नंबर दोनों सेम है। अगला है महिला अध्ययन पर नारीवादी दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, तो महिला अध्ययन पर नारीवादी दृष्टिकोण जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 8 नंबर, पिछले 3 दशक में, 3 दशक मतलब पिछले 30 साल में, यानी कि 1990 से 2025 तक मानिए, पिछले 3 दशक में अध्ययन केंद्रों का क्या योगदान है। ठीक है, महिला के क्षेत्र में महिला अध्ययन केंद्रों का, तो देखिए पिछले 3 दशक में बहुत चेंजेस हुआ है। अब महिलाएं खास करके पहले ग्रेजुएशन तक पढ़ाई नहीं कर पाती थी, अब महिलाएं ग्रेजुएट भी हो रही है और पुरुषों से ज़्यादा मात्रा में हो रही हैं। ठीक है, तो ये मेन है, और आदमी का सोच भी खुला हुआ है। ठीक है, 2000 के बाद से मानिए कि दुनिया बदल गया, और ख़ास तौर पे उदाहरण दीजिएगा कि जब से इंटरनेट की दुनिया दौड़ पड़ी है तब से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। ठीक है, महिलाओं को लेकर। लेकिन कुछ महिलाएं इंटरनेट का गलत उपयोग करती हैं रील्स बनाने में, शायद आप भी करते होंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग रील्स वगैरह मत बनाइए, आपका इमेज ख़राब होता है। रियलिटी बता रहा हूँ, कोई भी बॉयज़ से आप पूछ लीजिए, किसी भी लड़के से, वो किसी ऐसी लड़की को नहीं पसंद करना चाहता है जो रील्स बनाता हो, ख़ास तौर पे अपने बॉडी को यूज करके। ठीक है, तो आप मुझे दोस्त मानिए, भाई मानिए, चाहे भैया मानिए, जो भी मानना मानिए। ठीक है, या गार्जियन मानिए, या पेरेंट मानिए, या टीचर मानिए, मैं बोल रहा हूँ रील्स मत बनाइए। बनाना है तो बनाइए, एजुकेशन के टॉपिक पे बनाइए, किसी खास टॉपिक पे बनाइए। ठीक है, अपना कोई स्किल दिखाइए, बॉडी को मत दिखाइए अपना। ठीक है, गाना को लेकर रील्स बनाइएगा और गाना गाइएगा, इससे क्या होगा, आपका इमेज धूमिल होगा और कुछ नहीं। ठीक है, कैरेक्टर इससे आपका ख़राब होता है। बुरा लगता है, लगेगा, सच है तो कड़वा तो होगा ना। चलिए, डिस्क्राइब द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, यानी कि लिंग की सामाजिक संरचना का वर्णन करें। ठीक है, तो उस लिंग की सामाजिक संरचना कैसी है हमारे समाज में, आप सभी को मालूम है, बॉयज़ और गर्ल्स में। खास तौर पे कुछ एक दो एग्जाम्पल देके बताना है। ठीक है, और एक ही तरह के क्वेश्चन इस पेपर में आपको देखने को मिलेगा। पितृसत्ता का संक्षेप में वर्णन करें। कुल मिला के इस पेपर में 2-3 प्रश्न है, उसी प्रश्न को घुमा फिरा के बार बार पूछा गया है। ठीक है, अगर आप गौर से देखे होंगे तो, और क्वेश्चन का आंसर भी सेम बनेगा। ठीक है। वुमेन्स स्टडी में क्या पढ़िएगा, महिला अध्ययन में बस यही सब पढ़िएगा कि महिला को समानता मिले। ठीक है, महिलाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं के इतिहास क्या था सती प्रथा से लेकर के वर्तमान युग तक। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।